हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड। आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर बाल विकास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं, जिसके अंदर हम लोग पूरा भारतीय शिक्षा के इतिहास में जितनी भी घटनाएं हुई हैं शिक्षा से संबंधित, पढ़ाई से संबंधित, उन सभी के बारे में आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ये 4 पेज का पूरा फाइल है, जिसमें सभी सन वगैरह के बारे में कि किस सन में कौन कौन सी एक्टिविटी यहाँ पर हुई थी भारत की आज़ादी के पूर्व व आज़ादी के बाद, उन सभी को आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सेशन को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। और कॉपी पेन जरूर से लेकर बैठे। नोट्स बनाना यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे, ये चीज़ें कुछ ऐसी होती स्टैटिक पॉइंट है, जब तक आप इनको रिवाइज नहीं करेंगे, बार बार से आप इनको देखेंगे नहीं, तब तक ये चीज़ें आपको लर्न नहीं होगी। ओके, तो जितने भी स्टूडेंट चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरीके से वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 8770803840 पर। आपकी सारी क्लासेस यहाँ पर अवेलेबल है। यदि आप बाल विकास व शिक्षा शास्त्र की क्लास को बाय करना चाहते हैं तो उसका 45 डेज का कोर्स रनिंग है, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से आपकी ईवीएस की क्लास एमपी टेट और रीट दोनों के लिए अवेलेबल है, आप इस क्लास को भी यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। सभी एग्जाम्स के लिए आपकी टीईटी की क्लासेस ईवीएस के लिए अवेलेबल है। और इसी तरीके से आपका मैथ्स पेडागोजी का कोर्स भी अवेलेबल है। यदि आप इस कोर्स को बाय करना चाहते हैं तो सेम नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हैं, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। आज के सेशन को हम लोग यहाँ पर शुरुआत करते हैं। हम लोग यहाँ पर प्रमुख घटनाएं पढ़ने वाले हैं। उससे पहले आप लोग एक चीज़ देख लीजिए कि आपको नोट्स किस तरीके के बनाने हैं। ये मैंने अपने सेल्फ नोट्स बनाए हुए हैं, ठीक है, जहाँ पर ये जो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर बताई है, ये सारी हैंड रिटन अपने नोट्स में भी लिखी हुई है। तो इसी तरीके से आपको भी नोट्स बनाने रहेंगे, तो बार बार आपको क्या होगा, फ़ोन के अंदर या अपने लैपटॉप के अंदर जाकर ऐसे जब भी आप इन चीज़ों को रिवाइज करना चाहें तो PDF फाइल ओपन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपके पास नोट्स रहेंगे, कहीं भी आप ट्रैवल वगैरह करते हों, ठीक है, तो आप अपने नोट्स को साथ में लेकर जाइए और जब भी आपको टाइम मिलता है आप इन नोट्स को पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप शॉर्ट नोट्स बनाकर इनको याद रखना चाहते हैं या फिर फ़ोन की PDF से ही पढ़ना चाहते हैं। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सन 1780 की बात करेंगे, यानी कि आज़ादी के पूर्व की कुछ घटनाओं की बात करेंगे। तो 1780 में पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कोलकाता मदरसा की स्थापना की गई थी। तो ये पहली घटना है जब पढ़ाई से संबंधित कोई एक्टिविटी जो है देश के अंदर हुई थी। तो 1780 में क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कोलकाता मदरसा की स्थापना की गई थी। फिर उसके बाद 1791 में क्या किया गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई। पहले मदरसा बना, उसके बाद बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई। ये समय चलता रहा, फिर हम लोग पहुंच चुके थे 1848 पर। यहाँ पर जो महात्मा ज्योतिबा फुले हैं, उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को पढ़ाने के लिए 1848 में ही पुणे महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए पहला प्राथमिक विद्यालय खोला था। लड़कियों के लिए पहला प्राथमिक विद्यालय किसके द्वारा खोला गया? महात्मा ज्योतिबा फुले के द्वारा खोला गया। कब खोला गया? 1848 में खोला गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा संस्कृत कॉलेज की स्थापना कब की गई? पहली बार 1791 में। 1780 में क्या किया गया? कलकत्ता मदरसा की स्थापना यहाँ पर करी गई, ठीक है। इतना क्लियर है। अभी तक हम लोग सिर्फ 3 पॉइंट को पढ़े, तीनों पॉइंट को अच्छे से देखिए। कोई भी काम साथ के साथ करें तो उस काम को भी रोक दीजिए, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अभी इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ें पढ़ लेते हैं, उसके बाद ये चीज़ें चलती रही, ठीक है। प्राथमिक विद्यालय खुल गया। फिर 1902 में क्या किया गया? भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति यहाँ पर की गई। किसने करी? लॉर्ड कर्जन के द्वारा नियुक्ति यहाँ पर की गई थी। और उसके ही 2 साल के बाद यहाँ पर भारतीय विश्वविद्यालय कानून बना था। इससे रिलेटेड हम लोग एक समिति की भी बात करेंगे, वो हम लोग आगे बात करेंगे। अभी आप सिर्फ सन याद रखेंगे। 1902 में विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की गई और फिर 1904 में विश्वविद्यालय कानून यहाँ पर बन गया, ठीक है। 1902 से 1904 तक की ये पूरी घटना हो गई। उसके बाद 1906 में क्या हुआ? 1906 में कुछ ऐसी घटना हुई कि बड़ौदा के जो महाराजा थे सयाजी राव गायकवाड़ करके, इन्होंने भारत के ये प्रथम शासक थे जिनके द्वारा जो है 1906 में अपने राज्य में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया, ठीक है। अब सबसे पहले अगर आपसे बात की जाए, क्योंकि आगे बहुत सारी कहानी आएगी कि इसको मौलिक अधिकार का दर्जा कब दिया गया, कब लागू किया गया, कब संसद से इसको पास किया गया, तो बहुत बड़ी कहानी है निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की। लेकिन जो आइडिया है, जो कॉन्सेप्ट है, वो कहाँ से आया है? तो ये कॉन्सेप्ट ना 1906 से ही आ चुका था। 1906 से ही ये कॉन्सेप्ट आ चुका था। बड़ौदा के महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ ने भारत के प्रथम शासक थे जिनके द्वारा अपने राज्य में निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को आरंभ किया गया।
फिर ये सबको पसंद आया कि अच्छा है, अनिवार्य शिक्षा भी कर दिया और निःशुल्क भी कर रहे, तो बच्चे यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा अपना नामांकन करवाएंगे। तो फिर इसी के तहत क्या करा, 1911 में गोपाल कृष्ण गोखले ने प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य करने का प्रयास किया, मतलब सब जगह इसको अप्लाई करने का प्रयास किया, क्योंकि ये तो सिर्फ गुजरात के बड़ौदा में ही हो रहा था, अब इसे सब जगह अप्लाई करने की आवश्यकता थी। तो 1911 में इनके द्वारा यहाँ पर इस चीज़ को लेकर प्रयास किया गया। करेक्ट है। अब 1916 में पता है क्या हुआ कि 1916 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा काशी हिंदू विश्वविद्यालय की यहाँ पर स्थापना की गई। ठीक है, ये यहाँ पर खत्म हो रहा है। 1916 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय हमारा बन चुका था, किसके द्वारा, मदन मोहन मालवीय के द्वारा। फिर ये लिखा हुआ है आपका 1937 देवनागरी में लिखा हुआ है। 1937-1938 में क्या हुआ, गांधीवादी विचारधाराओं पर आधारित बुनियादी शिक्षा की योजना यहाँ पर लागू कर दी गई, जिसे आप लोग वर्धा शिक्षा कार्यक्रम के नाम से भी जानते हैं। राइट, तो ये कहानी कब की है, ये कहानी 1937-38 की है। ठीक है, फिर 1951 में पहला IIT जो है, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर में स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था, 1951 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, 1952-53 की बात करें तो 1952-53 में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन यहाँ पर किया गया था। 1961 की बात करें तो 1961 में हमारी NCERT की स्थापना हो चुकी थी। ठीक है, 1961 के अंदर ही क्या हुआ, NCERT की स्थापना यहाँ पर हो चुकी थी। 1964 से 1966 के बीच में कोठारी शिक्षा आयोग की स्थापना की गई थी और इसके द्वारा शिक्षा को लेकर अपनी रिपोर्ट पेश की गई थी। अब रिपोर्ट के अंदर क्या क्या दिया गया था, क्या क्या सुझाव दिए गए थे, उनको अभी हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि ये सेशन बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस कर लेंगे कि कौन सी समिति क्या क्या यहाँ पर अपनी सिफारिश रखी है। ठीक है, अभी सन वगैरह पर हम लोग फोकस कर लेते हैं। कोठारी शिक्षा आयोग की स्थापना, इन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत करी और इन्होंने क्या करा, 1968 में कोठारी जो शिक्षा आयोग था इसकी सिफारिशों का अनुसरण करते हुए पहली शिक्षा, जो पहली राष्ट्रीय नीति है, उसको यहाँ पर अपनाया गया था। पहली राष्ट्रीय नीति को यहाँ पर अपनाया गया, किसकी समीक्षा के आधार पर, 1968 में कोठारी शिक्षा आयोग की समीक्षा के आधार पर, इनकी रिपोर्ट के आधार पर। राइट, चलिए, तो यहाँ तक एक काम करते हैं, हम लोग थोड़ा रिवाइज करते हुए चलते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या क्या हम लोगों ने पढ़ लिया है उसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे कि कितनी चीज़ें याद हो गई है। ठीक है, 2 से 3 बार आपको लिखना पड़ेगा इस चीज़ को, मतलब लिख कर भी यदि आपको प्रैक्टिस करने की आदत है तो ज़रूर से एक बार लिख लो इसको कॉपी में और 1 से 2 बार इसकी प्रैक्टिस भी कर लो। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग ना ईस्ट इंडिया कंपनी से अपनी शुरुआत करते हैं। 1780 में क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो कोलकाता मदरसा की स्थापना की गई थी, है ना, याद है आपको। फिर उसके क्या हुआ, उसके बाद 1991 में क्या हुआ था, बनारस के अंदर संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई थी। बनारस के अंदर क्या किया गया था, बनारस के अंदर संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई थी। ठीक है, अब मदरसा स्थापित हो चुका है, संस्कृत कॉलेज स्थापित हो चुका है, तो अब हमें विद्यालय भी चाहिए। ठीक है, चलो विद्यालय बनवा लेते हैं। 1848 में ज्योतिबा फुले के द्वारा, महात्मा ज्योतिबा फुले जी जो है उनके द्वारा अपनी पत्नी को पढ़ाने के लिए 1848 में सावित्रीबाई फुले को पढ़ाने के लिए उन्होंने पहला प्राथमिक विद्यालय यहाँ पर खोला था। ठीक है, पहला प्राथमिक विद्यालय यहाँ पर खोला था। अब ये सन 1700 और 1800 तो यहाँ पर खत्म हो गए। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें, कम से कम 10-10 चीज़ें जो है एक एक हम लोग शतक में बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग जो इम्पोर्टेंट है फिलहाल अभी उसको कवर कर लेते हैं। 1902 के अंदर क्या किया गया, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के द्वारा नियुक्ति यहाँ पर की गई और 1904 के अंदर क्या बना, भारतीय विश्वविद्यालय कानून। ठीक है, भारतीय विश्वविद्यालय कानून यहाँ पर बन चुका था। 1904 तक आ गए। अब 1904 के बाद ना 1906 में क्या हुआ, जो हमारे राजा थे ना बड़ौदा के, जिनका नाम था सयाजी राव गायकवाड़, उन्होंने सोचा क्यों ना प्राथमिक स्कूल की स्थापना की जाए। ठीक है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की स्थापना की जाए, शिक्षा को निःशुल्क भी कर दिया जाए और साथ के साथ अनिवार्य भी कर दिया जाए। तो ये 1906 में हुआ। उसके बाद क्या हुआ, हमारे जो गोपाल कृष्ण गोखले ना, वो इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हो गए थे कि बड़ौदा में तो ऐसी स्कीम चल रही है, तो हम लोग क्या करें, इसको पूरे देश में अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो इन्होंने प्रयास किया इस चीज़ को, यानी कि प्राथमिक में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य करने का प्रयास गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा यहाँ पर किया गया। ठीक है, 1911 में हुआ। फिर इसके बाद क्या हुआ, क्या इसको हटा दिया जाए यहाँ से अब,
ठीक है, आई थिंक आपने सब पढ़ लिया। 1780 में कोलकाता मदरसा की स्थापना, 91 में संस्कृत स्कूल की स्थापना की गई थी। बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई थी। 1848 में जो है हम लोग बोल सकते हैं भारत का पहला प्राथमिक विद्यालय खुला था लड़कियों के लिए। 1902 के अंदर क्या किया गया था, 1902 के अंदर लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई थी। 1904 में ये कानून बन चुका था। 1906 में प्राथमिक शिक्षा जो बड़ौदा के राजा के द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की गई उनके राज्य में। फिर 1911 में क्या किया, गोपाल कृष्ण गोखले ने उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया। ठीक है, यहाँ तक बढ़ चुके। फिर उसके बाद कहानी कुछ आगे बढ़ दी, हम लोग पहुंच चुके 1916 में। हम लोग कहाँ पहुंच चुके हैं, 1916 में पहुंच चुके हैं। अब 1916 में क्या हुआ था, जो हमारे ट्रिपल एम है, ट्रिपल एम यानी कि मदन मोहन मालवीय जी जो है, इनके द्वारा काशी हमारा जो विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ये 1916 में हो चुकी थी, क्योंकि 1911 में क्या हुआ था, 1911 में गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य किया गया। 1916 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। फिर 1937-38 में क्या हुआ, 1937-38 में जो है बुनियादी शिक्षा की अवधारणा यानी कि बुनियादी शिक्षा का कॉन्सेप्ट यहाँ पर गांधी जी के द्वारा रखा गया। ठीक है, 1937-38 की बात हो गई। फिर 1951 में आईआईटी की स्थापना और पहला आईआईटी खुला खड़गपुर के अंदर। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, पता चला किसी ने आपसे आईआईटी का फुल फॉर्म पूछ लिया तो मूवी की तरह। तो 1951 में आईआईटी खड़गपुर की पहली बार स्थापना हुई थी, प्रथम आईआईटी की स्थापना हुई थी। ठीक है, और 1952-53 में क्या हुआ था, 1952-53 के अंदर जो है हम लोगों का माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना हुई थी। 1952-53 के अंदर जो है माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना हुई थी। फिर 1961 के अंदर हमारा एनसीईआरटी की स्थापना हो चुकी थी, दिल्ली इसका हेडक्वार्टर रखा गया था। तो 1961 के अंदर एनसीईआरटी की स्थापना हो चुकी थी। फिर 1964 से 66 के बीच की इस ड्यूरेशन की यदि हम लोग बात करें तो कोठारी शिक्षा आयोग की यहाँ पर स्थापना हो चुकी थी। इन्होंने क्या करा था, अपनी एक रिपोर्ट पेश करी थी। ठीक है, रिपोर्ट पेश करने के बाद ही इसकी सिफारिशों को मानते हुए 1968 में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति को यहाँ पर अपनाया गया था। पहली शिक्षा जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसको यहाँ पर अपनाया गया था। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। तो फिर आगे बढ़ते, जितना हमने पढ़ा उसको हमने यहाँ पर बिना देखे रिवाइज कर लिया है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। कहाँ तक आ गए थे हम लोग, यहाँ तक कि प्रथम राष्ट्रीय नीति जो है इसको यहाँ पर अपनाया गया। फिर 1975 में क्या हुआ, 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं ना उनके उचित विकास के लिए समेकित बाल विकास सेवा योजना की यहाँ पर शुरुआत की गई। क्या चीज़ यहाँ पर बोली गई, 1975 में 6 वर्ष तक के बच्चों के उचित विकास के लिए समेकित बाल विकास योजना यहाँ पर शुरू की गई थी 1975 के अंदर। उसके बाद 1976 के अंदर क्या हुआ, 1976 के अंदर शिक्षा को राज्य विषय से समवर्ती विषय में परिवर्तित करने हेतु संविधान का संशोधन लाया गया। पहले शिक्षा जो था राज्य सूची के अंदर आता था, लेकिन नहीं, हम लोगों को इसे क्या करना था, पूरे देशिक लेवल पर अप्लाई करना था। तो इससे हम लोगों ने समवर्ती सूची के अंदर डाल दिया। तो संविधान के अंदर शिक्षा को लेकर संशोधन 1976 में हुआ। फिर 1986 की बात करें तो यहाँ पर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अपनाया गया। यहाँ पर वापस से जो शिक्षा नीति आई थी, पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति, वापस से 1986 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को यहाँ पर अप्लाई किया गया। ठीक है, अभी 1986 तक की कहानी शुरू हो गई। अब 1992 पे अपन आ जाते हैं। ठीक है, अपने काल पर अपन आ जाते हैं। आचार्य राममूर्ति समिति के द्वारा समीक्षा के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में यहाँ पर 1992 के अंदर यानी कि 1992 में क्या किया गया, 1986 में जो हमारी एनईपी आई थी उसके अंदर यहाँ पर क्या किया गया, संशोधन किए गए। वो किसके द्वारा किए गए थे, आचार्य राममूर्ति जो समिति है इनकी रिपोर्ट की पेशकश के आधार पर इसके अंदर संशोधन यहाँ पर किए गए। 1993 की यदि हम लोग बात करें, 1993 में यहाँ पर क्या हुआ था, संसद के अधिनियम के द्वारा सांविधानिक निकाय के रूप में राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद का यहाँ पर स्थापना की गई। अब जो पहली राष्ट्रीय शिक्षा परिषद जो है इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। ठीक है, फिर 1995 में आप सभी का फेवरेट मध्याह्न भोजन योजना यानी कि मिड डे मील जो योजना है इसका आरंभ कर दिया गया था। कब कर दिया गया था, 1995 के अंदर। तो ये 19 तक की सारी घटना यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। आप बोलो तो एक बार हम लोग इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। उसके बाद हमारी जो करंट वाली बची हुई है 2000 वाली, उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। चलिए थोड़ा सा रिवाइज इसको हम लोग कर लेते हैं।
साइड में रिवाइज कर लेते। कोठारी आयोग पर हम लोगों ने खत्म किया था, याद है आपको? कोठारी आयोग पर हम लोग खत्म किए थे कि 1951 के अंदर क्या हुआ था, खड़गपुर में पहला आईआईटी स्थापित हुआ था। फिर 1952-53 के अंदर क्या हुआ था, 1952-53 में माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना हुई थी। फिर हम लोग 1961 पर आ गए थे, एनसीईआरटी की स्थापना हुई थी। 1966 के बीच में कोठारी शिक्षा आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश करी थी, जिसमें 1968 के अंदर क्या हुआ था कि एनईपी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को यहाँ पर अपनाया गया था। 1968 के बाद डायरेक्टली कहानी आ जाती है 1975 पर। 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए यहाँ पर समेकित शिक्षा योजना जो है उसकी शुरुआत की गई थी, 1975 पर हो गया। 1976 की बात करें तो यहाँ पर समवर्ती सूची में शिक्षा को डाला गया था, शिक्षा को राज्य सूची से लेकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया। 1976 की बात हो गई। 1986 की बात करें तो 1986 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को यहाँ पर अपनाया गया था, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को यहाँ पर अपनाया गया था। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद डायरेक्टली हम लोग आ जाते हैं 1992 पर। 1992 में जो राममूर्ति समिति थी, राममूर्ति समिति ने क्या करा, 1986 में जो आपकी आई थी ना, एनईपी आई थी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी, उसमें क्या करा, संशोधन यहाँ पर कर दिए, कुछ परिवर्तन इसके अंदर यहाँ पर किए गए। ठीक है, 1992 तक की कहानी हो गई। फिर 1993 आ जाता है। 1993 के अंदर क्या किया गया, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की जो स्थापना है उसकी की गई। और 1995 के अंदर मिड डे मील की जो योजना है वो यहाँ पर आरंभ कर दी गई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। 2001 की बात कर लेते। 2001 में क्या किया गया, पूरे देश में गुणवत्तापरक प्रारंभिक शिक्षा के सर्व सुलभीकरण हेतु सर्व शिक्षा अभियान को यहाँ पर अपनाया गया। सर्व शिक्षा अभियान कब प्रारंभ हुआ, 2001 में प्रारंभ हुआ। 1995 में कौन सी योजना लाई गई थी, तो मिड डे मील योजना लाई गई थी। बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बने हुए हैं। ठीक है, कल जो हमने 6 PM पर सेशन किया था उसमें शिक्षा से संबंधित हम लोगों ने 2 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे, तो वही सारे क्वेश्चन को देखते हुए आज ये सेशन हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। 2002 में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने के लिए संविधान में संशोधन किया गया। ठीक है, संविधान में संशोधन करना पड़ा क्योंकि जो मुफ्त और अनिवार्य यानी कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा है उसको मौलिक अधिकार का दर्जा यहाँ पर दिया गया। 2004 में पहली बार शिक्षा को समर्पित करने के लिए एजुसेट को यहाँ पर छोड़ा गया। ठीक है, उपग्रह की बात यहाँ पर की जा रही है। फिर क्या हुआ, 2005 के अंतर्गत संसद अधिनियम के द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था की स्थापना यहाँ पर की गई। 2001 में सर्व शिक्षा अभियान, इससे भी आगे बढ़ते हैं। 1995 के अंदर मिड डे मील, 2001 के अंदर सर्व शिक्षा, 2002 में निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया, 2004 में एजुसेट को छोड़ा गया, 2005 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग की स्थापना की गई। 2005 में हमारा जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 को NCERT 1961 के द्वारा लॉन्च किया गया। 2009 में भारतीय संसद के द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल्य शिक्षा अधिनियम एक्ट RT को यहाँ पर पारित किया गया। अप्रैल 2009 में इसको यहाँ पर पारित किया गया और 2010 में इसको सब जगह अप्लाई कर दिया गया। ठीक है, तो भारतीय संसद के द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम जो है राइट टू एजुकेशन एक्ट को यहाँ पर पारित किया गया। और 20 मार्च 2018 को 62 विश्वविद्यालय और 8 महाविद्यालय को यहाँ पर स्वायत्तता देने की घोषणा की गई, स्वतंत्र यहाँ पर किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने 2018 तक की सारी कहानी पढ़ ली है। ठीक है, तो आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखनी है, 2001 से रिवाइज कर लेते। सर्व शिक्षा अभियान, 2002 में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार, 2004 में एजुसेट, 2005 में अल्पसंख्यक आयोग, 2005 में NCF 2005, 2009 में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा और 2018 के अंदर 62 विश्वविद्यालय और 8 जो महाविद्यालय जिसमें JNU, BHU, HCU और इन सभी को 5 केंद्रीय विश्वविद्यालय शामिल है, इन सबको स्वायत्तता यहाँ पर दी गई। ठीक है, ये सारी बातें यहाँ पर करी गई हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोग इतना ही कंप्लीट करते हैं क्योंकि चीज़ें तो बहुत सारी इसके अंदर बची हुई है, वो हम लोग अगले किसी सेशन में रखेंगे क्योंकि सारी चीज़ें सन से ही संबंधित है। अब कुछ यहाँ पर शिक्षा समितियाँ बची हुई है स्वतंत्रता के पूर्व और स्वतंत्रता के बाद, उसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, नहीं तो आज के आज बहुत बड़ा बर्डन हो जाएगा, कितनी सारी चीज़ें आप लोग याद कैसे रखोगे। तो आज यहीं ओवर करते हैं, कल इन सारी चीज़ों को रिवाइज कर लेंगे। ओके, तो सेशन को ओवर करेंगे, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।